एक हमारे पास स्फेरिकल ट्राइंगल है। ओके, इसको नाम दे देते हैं पी क्यू आर। ठीक है, तो बेसिकली ये जो स्फेरिकल ट्राइंगल है इसकी जो अंदर के एंगल्स होते हैं उनका सम जो है वो 180 से ज्यादा होता है और 540 से कम होता है। ओके, ये जो इसकी तीनों साइड आप देख रहे हैं स्फेरिकल ट्राइंगल जो मैंने बनाया है, देखिए तीनों कर्व्ड हैं ये, है ना। तो कर्व किस लिए हैं? बिकॉज दिस इज अ आर्क ऑफ ग्रेट सर्कल। ओके, दिस इज बेसिकली ए ग्रेट सर्कल का छोटा सा पार्ट, यू नो है। अब देखो, आर के सामने वाली साइड छोटा आर, पी के सामने वाली साइड छोटा पी, और क्यू के सामने वाली साइड छोटा क्यू। ठीक है, तो एक स्फेरिकल ट्राइंगल हमने समझा होता है। ओके, इसमें तीन एंगल, तीन साइड जैसे ट्राइंगल में होती हैं वैसे ही होती हैं। अब इसमें जो कैलकुलेशंस होती हैं, ऑलराइट, जैसे ट्राइंगल की तो हमें पता है, एरिया निकालना है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, चीजें निकालनी हम निकाल सकते हैं। अब इसमें क्या है, इसमें जो कैलकुलेशंस होती हैं उसके लिए कुछ रूल्स हैं जो यूज किए जाते हैं। तो पहला जो रूल आता है वो आ जाता है आपका कोसाइन रूल या कोसाइन फॉर्मूला। ओके, तो ये हम कब कब यूज कर सकते हैं? ठीक है, अलग अलग रूल्स हैं, पहले पता होना चाहिए भाई ये वाला कब लगेगा। तो ये कब लगेगा? ऑल थ्री साइड्स आर नोन। ओके, ऑल थ्री साइड्स आर नोन मतलब छोटा पी, छोटा क्यू, छोटा आर, अगर पता है, तीनों साइडें पता है, तो आप कोसाइन लगा सकते हैं। ओके, और टू साइड्स एंड इंक्लूडेड एंगल इज नोन। ओके, टू साइड्स एंड इंक्लूडेड एंगल इज नोन, क्या मतलब कि दो साइड जैसे आर हो गई, क्यू हो गई, और इसकी ये इंक्लूडेड साइड हो गई। ठीक है, तो दो साइड और सॉरी इंक्लूडेड एंगल हो गया, नॉट साइड। ऑलराइट, तो सेम वे आर हो गया, पी हो गया, और उसका ये क्यू हो गया। ओके, इसे मैं दूसरे पेन से कर देता हूँ, दूसरे कलर से, लेट्स से। ओके, सो ये आपका आर हो गया, ये आपका पी हो गया, और ये आपका इंक्लूडेड एंगल हो गया, तो आपको साइन लगा देंगे। ठीक है जी, एंड द लास्ट वन येलो से कर देते हैं, ये आपका क्यू हो गया, ये आपका पी हो गया, और ये आपका इंक्लूडेड एंगल हो गया। ठीक है, तो ये आपके तीन सिनेरियो हो सकते हैं जिसमें टू साइड्स और इंक्लूडेड एंगल हो जाएगा। ओके, ऑलराइट, अब इसको यूज कैसे करते हैं? ऑलराइट, तो ये हम एक एग्जाम्पल लेके देखेंगे। तो आप इन अ स्फेरिकल ट्राइंगल पी क्यू आर, छोटा p इज इक्वल टू 62 डिग्री 10.1 मिनट्स, छोटा q इज इक्वल टू 111 डिग्री 35.2 मिनट्स, एंड देन योर छोटा r is equal to 63 degree 33 minutes. Okay, and now he's saying calculate p. Okay, तो ये इसने क्वेश्चन दिया है, इन ए स्फेरिकल ट्राइंगल पी क्यू आर, पी क्यू एन आर तीनों साइड दे रखी हैं और p निकालने को बोला है। ऑलराइट, तो पहले मैं डायग्राम बना लेता हूं। ये मेरा एक इस थोड़ा और नीट हो जाएगा, ये मेरा स्फेरिकल ट्राइंगल है। नेमिंग कर देते हैं इसे पी क्यू आर। ओके जी, आर के सामने वाला छोटा आर, पी के सामने वाला छोटा पी, क्यू के सामने वाला छोटा क्यू। सर ये कौन सा पेज में है, मिल नहीं रहा है। ये है ये क्या? आपका, हाँ, पेज नंबर 13 पे आ जाइए, 13 पे, 13 पे। 13 13। ओके। 13 13।
शुभ्रांशु आपका कैमरा ऑन कर लीजिए। ओके। ओके, कैमरा सब ऑन रखेंगे थ्रू आउट लेक्चर एंड नो रिकॉर्डिंग ऑफ लेक्चर इज अलाउड, है ना। ओनली मैं करता हूँ कभी कभी, मेरे को जब चाहिए होता है, और बाकी जो है। ओके, कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, इन अ स्फेरिकल ट्राइंगल पी क्यू आर हमने बना लिया है, छोटा p दे रखा है, q दे रखा है, r दे रखा है, तो इसकी वैल्यूज में यहाँ पे नीचे साथ में लिख देता हूँ, आसानी होगी। 62 डिग्री 10.1 मिनट्स, छोटा q इज 111 डिग्री 35.2 मिनट्स, एंड छोटा r इज 63 डिग्री 33 मिनट्स। ओके जी। नाउ तीनों साइड पता है, अभी हमने डिस्कस किया था, कोसाइन लगा सकते हैं। ओके, तो कैसे लगाते हैं, ये निकालना है हमें p, ठीक है, एंगल p निकालना है। तो कॉस ऑफ p जो निकालना है इज इक्वल टू कॉस ऑफ सामने वाली साइड, कॉस ऑफ छोटा p, माइनस कॉस ऑफ एडजेसेंट साइड्स, कॉस ऑफ छोटा r, कॉस ऑफ छोटा q, डिवाइडेड बाय साइन ऑफ एडजेसेंट साइड, तो साइन ऑफ छोटा r, साइन ऑफ छोटा q। ठीक है, क्या किया, कॉस ऑफ p इज इक्वल टू कॉस ऑफ छोटा p माइनस कॉस ऑफ एडजेसेंट छोटा r छोटा q डिवाइडेड बाय साइन ऑफ जो ऊपर लिखा है कॉस के साथ वो नीचे आ जाएगा, साइन ऑफ r साइन ऑफ p। ओके, अब वैल्यूज डाल देते हैं। कॉस ऑफ p 62 डिग्री 10.1 मिनट्स माइनस cos of r 63 degree 33 minutes and cos of q that is 111 degree 35.2 minutes divided by sin of r that is 63 degree 33 minutes and sin of q that is 111 degree 35.2 minutes। ऑलराइट, कैलकुलेटर में डालिए, कॉस इनवर्स करिए और एक p की वैल्यू बता दीजिए मुझे। कैलकुलेटर में डालने में किसी को अगर प्रॉब्लम हो रही है तो मुझे बताइए, मैं बताता हूँ कैसे करना है। डायरेक्ट कैलकुलेटर में डाल के p की वैल्यू आएगी, है ना। इसका कोई बीच में आंसर निकाल के लिखना नहीं है, कुछ डेसिमल वैसिमल में। 40 डिग्री 44.65 मिनट्स। 4.6 44.6 मिनट्स आंसर, सिंपल। हाँ जी, यस ओके, ये क्वेश्चन 1 आ गया। नाउ लेट्स गो सी अनदर क्वेश्चन, दिस इज क्वेश्चन 2। ठीक है जी, क्या कह रहा है इसमें, नेक्स्ट जो इसके बाद क्वेश्चन है, इन स्फेरिकल ट्राइंगल डब्ल्यू एक्स वाई, W is your 88 degree 24.5 minutes, then your chota x is 98 degree 10 minutes, and then your chota y is 110, sorry, छोटा y is 100 degree 09 minutes। ठीक है जी, और बोल रहा है फाइंड छोटा w एंड कैपिटल x। ओके, आओ, तो ये स्फेरिकल ट्राइंगल है। ओके, डब्ल्यू एक्स वाई, ठीक है जी, y के सामने वाला छोटा y, x के सामने वाला छोटा x, w के सामने वाला छोटा w। ठीक है जी, अब w की वैल्यू दे रखी है इसने, ये वाला एंगल, हाँ जी, ये दे रखा है इसने 88 डिग्री 24.5 मिनट्स, और क्या दे रखा है, छोटा x दे रखा है, दिस इज 98 डिग्री 10 मिनट्स, और दे रखा है छोटा y, तो दिस इज 110 डिग्री 09 मिनट्स। ठीक है जी, तो अब देखो इसमें टू साइड्स x और y एंड इंक्लूडेड एंगल दैट इज योर एंगल w इज नोन। हाँ जी,
तो इसमें हम लगा सकते हैं यस सर। हाँ लगा। कोसाइन। ओके, लगा सकते हैं। कैसे लगाएंगे देखते हैं। कॉस ओके ऑफ जी, तो अब इसमें क्या करना होता है, टू साइड्स और इंक्लूडेड एंगल जब दे रखा है, ठीक है, तो इसमें जो एंगल इंक्लूडेड है उससे हम स्टार्ट करते हैं। तो कॉस ऑफ डब्ल्यू इज इक्वल टू कॉस ऑफ छोटा डब्ल्यू माइनस कॉस ऑफ छोटा एक्स कॉस ऑफ छोटा वाई डिवाइडेड बाय साइन ऑफ छोटा एक्स साइन ऑफ छोटा वाई। निकालना क्या है मुझे इसमें, कॉस ऑफ डब्ल्यू। हाँ जी, अब कॉस ऑफ छोटा डब्ल्यू, तो कॉस ऑफ छोटे डब्ल्यू को एक तरफ ले गए, कॉस ऑफ डब्ल्यू छोटा डब्ल्यू इज इक्वल टू कॉस ऑफ बड़ा डब्ल्यू इंटू साइन ऑफ छोटा एक्स साइन ऑफ छोटा वाई प्लस कॉस ऑफ छोटा एक्स कॉस ऑफ छोटा वाई, है ना। ये माइनस कॉस एक्स कॉस ऑफ वाई उधर जाके प्लस के हो गए, ठीक है ना। देखो किसी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा है ना, स्टॉप मी देन एंड देयर, है ना। आई वांट ऑल ऑफ us to be on the same page. Do not hesitate to ask. चलो अब इसमें वैल्यूज डाल देते हैं। सो cos ऑफ 88 डिग्री 24.5 मिनट्स इंटू साइन ऑफ 98 डिग्री 10 मिनट्स इंटू साइन ऑफ 110 डिग्री 09 मिनट्स। हाँ जी, प्लस नीचे लिख देता हूं cos ऑफ 98 डिग्री 10 मिनट्स इंटू कॉस ऑफ 110 डिग्री 09 मिनट्स। कैलकुलेटर में डाल के कॉस इनवर्स करके एक छोटे डब्ल्यू की वैल्यू बता दीजिए। 87 डिग्री 0.8। 87 डिग्री 0.8 पॉइंट मिनट्स। सबकी आ गई। यस सर। ओके, अब क्या है, अब आपने ये निकाल लिया छोटा डब्ल्यू 87 डिग्री 0.8 मिनट्स। हाँ जी, अब क्या पूछा उसने दूसरा आपसे, कैपिटल एक्स ये निकालना है, ठीक है। तो अब तीनों साइड पता चल गई। अब तीनों साइड पता है तो आप कोई भी एंगल वर्कआउट कर सकते हो। तो कॉस ऑफ एक्स इज इक्वल टू कॉस ऑफ सामने वाली साइड छोटा एक्स माइनस कॉस ऑफ एडजेसेंट साइड दैट इज छोटा डब्ल्यू कॉस ऑफ सॉरी छोटा वाई एंड छोटा डब्ल्यू डिवाइडेड बाय साइन ऑफ छोटा वाई साइन ऑफ छोटा डब्ल्यू इज सर इक्वल टू थोड़ा सा सर थोड़ा सा सर थोड़ा सा cos of 98 डिग्री 10 मिनट्स माइनस cos of छोटा y 110 डिग्री 09 मिनट्स इंटू cos of छोटा w दैट इज 87 डिग्री 0.8 मिनट्स डिवाइडेड बाय साइन ऑफ 110 डिग्री 09 मिनट्स साइन ऑफ 87 डिग्री 0.8 मिनट्स। हाँ जी, कैलकुलेटर में डाल के कॉस इनवर्स करके एक एक्स की वैल्यू बता दीजिए। 97 डिग्रीज 46.1 मिनट्स। ओके, 97 डिग्री 46.1 46.1। मिनट्स। अब लिख लीजिए आराम से। मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक फॉर टुडे। तो अभी हमने क्या देखा कि भैया स्फेरिकल ट्राइंगल में अगर तीनों साइड पता हो तो हम कोसाइन लगा सकते हैं, और दो साइड और इंक्लूडेड एंगल पता हो तो हम कोसाइन लगा सकते हैं, ठीक है जी। अब क्या होगा, कभी कभी स्फेरिकल ट्राइंगल में एक बना देते हैं, यहाँ पे एक स्फेरिकल ट्राइंगल, ओके। सो इसको एक नाम दे देते हैं पी जेड एक्स, ओके। अब इसमें वो बोल देगा कि भाई एक एंगल 90 है, तो लेट्स से जेड उसने बोल दिया 90 है जी, ठीक है, ओके। अब पहले नेमिंग कर लेते हैं। जेड के सामने वाला छोटा जेड, एक्स के सामने वाला छोटा एक्स और पी के सामने वाला छोटा पी।
ठीक है जी। अब जब कोई भी एक चीज स्फेरिकल ट्राइंगल में 90 है, ओके, तो हम एक चीज यूज करते हैं, एक रूल यूज करते हैं, उसे बोलते हैं नेपियर्स रूल। ओके, इसको लगाने का एक तरीका है जो मैं आपको अभी सिखाऊंगा। ओके, कैसे यूज करते हैं इसे? सबसे पहले एक गोला बना लिया। ओके, इस गोले को 5 पार्ट में डिवाइड कर दिया, जैसे मैं कर रहा हूं। ओके, नाउ जो भी 90 है वो सबसे ऊपर लिख दिया, z इज इक्वल टू 90। ओके, अब देखो, अब z के बाद ये क्लॉकवाइज फैशन में हमें चलना है, राइट में। तो सबसे पहले क्या आया, छोटा p, छोटा p एज इट इज लिख दिया। ओके, उसके बाद क्या है, कैपिटल X। तो नीचे तीनों में कॉम्प्लीमेंट आता है, तो 90 माइनस कैपिटल X। नेक्स्ट क्या है उसके बाद, छोटा z। ठीक है, तो माइनस 90 माइनस माइनस छोटा z। उसके बाद क्या है, बड़ा p, तो 90 माइनस माइनस बड़ा p। और लास्ट मेरा रह गया छोटा x, तो ये इधर आ गया छोटा x। क्लियर? कैसे करना है? जो 90 है ऊपर लिखा, क्लॉकवाइज फैशन में चलना है। ठीक है जी, पहला एज इट इज, नीचे के तीनों 90 माइनस, और लास्ट वाला एज इट इज। ठीक है जी। अब इसमें दो फॉर्मूले चलते हैं। पहला फॉर्मूला, साइन ऑफ मिड पार्ट इज इक्वल टू tan एडजेसेंट, tan एडजेसेंट। ओके, दूसरा है साइन ऑफ मिड पार्ट इज इक्वल टू कॉस अपोजिट, कॉस अपोजिट। ओके, ऑलराइट। अब इसका क्या मतलब है भाई साहब? इसका ये मतलब है कि अगर ये समझो 90 माइनस जेड, इसको मैंने मिड पार्ट ले लिया, ठीक है, इसको मैंने मिड पार्ट माना, तो ये वाला और ये वाला, ये दोनों हो गए एडजेसेंट, एडजेसेंट। ठीक है, बाजू वाले। ओके, और हम्म, यही 90 माइनस जेड आपका दोबारा मिड पार्ट है। ओके, अब ये P और X, ये हो गया इसके अपोजिट, अपोजिट। समझा? Yes, तो sir. ये अगर मिड पार्ट है तो एडजेसेंट बाजू वाले, और अपोजिट बढ़िया। जो दूसरी साइड है, बाजू वालों के बाद में जो है दोनों। ओके, ऑलराइट। अब इसे यूज कैसे करते हैं? ओके, तो वो हम देखेंगे एक एग्जाम्पल लेके। ओके, आज ये पेज नंबर 22 बुक के है ना, पीडीएफ का है पेज नंबर 8। ठीक है जी, तो ये है आपका एग्जाम्पल 4। ओके, क्या बोल रहा है, इन अ स्फेरिकल ट्राइंगल, इन अ स्फेरिकल ट्राइंगल PZX, right angled at Z। ओके, छोटा p दे रखा है इज इक्वल टू 110 डिग्री 20 मिनट्स, और क्या दे रखा है, छोटा z दे रखा है इज इक्वल टू 84 डिग्री 12 मिनट्स, और बोल रहा है फाइंड वैल्यूज ऑफ p x, टू कैपिटल X एंड छोटा x। ओके, सो दिस इज योर क्वेश्चन। हाँ जी,
सर एक समझ में नहीं आया, एक बार रिपीट करेंगे? हाँ शुभ्रांशु, आपका कैमरा ऑन कर लीजिए। हाँ सर, हाँ सर। हाँ जी, ये सर समझ में देखिए। नहीं आया। मिड पार्ट ये तो समझ गया, साइन मिड पार्ट इक्वल हम्म, कॉस ऑफ होना चाहिए, उसके बाद जो बोलिए। ओके, कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं, जितना अभी मिड पार्ट और ये समझ गया ना, अभी ये क्वेश्चन करेंगे तो इसमें हाँ हाँ क्लैरिटी आ जाएगी आप। ओके, हाँ। पी जेड एक्स राइट एंगल एट जेड। ओके, तो ये मेरा सर ये छोटा पी दे रखा है क्या क्वेश्चन के अंदर ना? हाँ छोटा छोटा। पी है ये, छोटा पी। ओके, और बनाते हैं। ओके, पी जेड एक्स राइट एंगल एट जेड। पी के सामने वाला छोटा पी, जेड के सामने वाला छोटा जेड, एक्स के सामने वाला छोटा एक्स। ठीक है जी। नाउ सबसे पहले जैसे मैंने बताया था, एक गोला बना लेंगे। ओके, उसके 5 पार्ट कर लेंगे। ठीक है जी, और जो भी 90 है वो ऊपर लिख दिया, z इज इक्वल टू 90। ओके, अच्छा इसमें क्वेश्चन में क्या क्या दे रखा है हमें, छोटा p दे रखा है, तो मैं यहाँ पे वैल्यू लिख रहा हूँ छोटे p की 110 डिग्री 20 मिनट्स। और दूसरा क्या दे रखा है मुझे, छोटा z। तो छोटे z, छोटा z है कैपिटल है, छोटा है ना, छोटा जेड। छोटा z। छोटा जेड ओके, दे रखा 84 डिग्री 12 मिनट्स। ओके, ऑलराइट, गोला बना लिया, 5 पार्ट कर लिए, क्लॉकवाइज फैशन में चलना है। सबसे पहले आ गया मेरा छोटा p, उसके बाद आ गया 90 डिग्री माइनस कैपिटल एक्स, फिर आ गया मेरा 90 डिग्री माइनस छोटा z, then your 90 degree minus capital P, and last is your x. ओके, यहां तक एवरीवन विद मी, बना लेंगे सब ये, शुभ्रांशु? हाँ सर। हाँ जी। अब देखो इसे आगे कैसे लेके जाना है। अब एक चीज ध्यान रखिए, स्फेरिकल ट्रायंगल में एक एंगल 90 है और कोई भी दो चीजें पता है ना, कोई भी दो चीजें, एक साइड एक एंगल, दो एंगल दो साइड, है ना, कोई भी दो चीजें पता है तो आप बाकी की सारी चीजें कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, ऑलराइट, सो हाउ वी गो अबाउट इट। इसमें देखो अब क्या क्या पता है मुझे, छोटा पी, तो छोटा पी पता है, तो यहाँ पे एक देखो मैंने मार्क लगा लिया यहाँ पे ये गोले में। ओके, दूसरा मेरे को पता है छोटा जेड, तो छोटे जेड पे भी मैंने यहाँ पे मार्क लगा लिया एक डायग्राम में। ठीक है, अब मुझे ये बाकी की जो तीन चीजें बची हैं ये निकालनी है, और ये यही दो वैल्यूज यूज करके निकालनी है। ओके, जो क्वेश्चन में दो वैल्यू दे रखी हैं इसी से ये बाकी के जो तीनों चीजें हैं बची हुई वो निकालनी है, तो एक एक करके निकालेंगे। सबसे पहले ये वाली निकाल देते हैं, कैपिटल एक्स निकालते हैं। तो देखिए मैं कैसे कर रहा हूं, साइन ऑफ मिड पार्ट, साइन ऑफ 90 डिग्री साइन ऑफ 90 डिग्री माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या था जी, tan एडजेसेंट, tan एडजेसेंट, तो tan p छोटा p, tan p पता है, और दूसरा हो गया मेरा tan 90 डिग्री माइनस z। ठीक है, सिंपल फॉर्मूला लगाया मैंने, साइन ऑफ मिड पार्ट कौन सा फॉर्मूला लगाया मैंने, साइन ऑफ टेन है। मिड पार्ट इज इक्वल टू tan एडजेसेंट, tan एडजेसेंट। ओके, अब देखो ये कुछ ट्रिग्नोमेट्री के कन्वर्जन्स हैं जो हम बड़े फ्रीक्वेंटली यूज करेंगे, ये मैं साइड में लिख रहा हूं, साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। ओके, देन क्या था आपका, नेक्स्ट इज योर, हाँ, टेन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन
tan थीटा, ठीक है जी। तो tan 90 माइनस थीटा को आप डायरेक्टली 1/tan थीटा भी लिख सकते हैं। ओके, सो ये अभी फिलहाल यूज होंगे कन्वर्जन्स, और आगे जैसे यूज होंगे मैं बताता रहूंगा आपको, ठीक है। दीज आर द सम बेसिक वंस विच विल बी यूजिंग। ओके, तो यहाँ पे अब डालते हैं इसे, साइन 90 माइनस एक्स की जगह आ गया cos x, हाँ जी, इज इक्वल टू tan p इंटू tan 90 माइनस जेड की जगह आ गया डिवाइडेड बाय tan z। हाँ जी, विद मी? Yes, sir. सर ओके, वैल्यूज डाल देते हैं। tan p छोटा p इज 110 डिग्री 20 मिनट्स डिवाइडेड बाय tan ऑफ छोटा z 84 डिग्री 12 मिनट्स। कैलकुलेटर में डाल के कॉस इनवर्स करके एक x की वैल्यू बता दीजिए। 105 degrees, 105 54.5. 54.5। 105 डिग्री 54.5. ओके 54.5। आंसर मैच हो रहा है ना बुक में? Yes, sir. ओके, ठीक है जी। ये हो गई इसकी कहानी। अब हमने यहाँ पे कर दिया ना, चलो यहाँ पे। ऑल राइट, अब देखो, अब ओके, ऑल राइट, अब मुझे ये निकालना है भाई, एक्स। हाँ, कैसे करूं? Cosine वाला. अगर मैं, हाँ, Cosine वाला काम. किसको किसको कोसाइन मिड पार्ट लूं? 90 minus. एक्स को ले हाँ, सकती एक्स को, है। ये छोटे कॉस एक्स एक्स, को। छोटे एक्स को ले लो और अपोजिट कर दो सर। कॉस नहीं, अपोजिट। अपोजिट में नहीं, नहीं यार, Nine- वैल्यूज वो यूज करनी है जो क्वेश्चन में दे रखी है, 90 जो minus z निकालनी को है। वो ले लेते हैं ना. सर 90 हाँ, मैंने छोटा जेड दे रखा है हाँ, ना सर, इसको, और हाँ एक्स अब इसको ये मिड पार्ट निकालिए। ले लेंगे तो ये दोनों अपोजिट अपोजिट हो गए, है ना? हाँ हाँ। हाँ जी, Yes, sir. ऑलराइट, तो साइन ऑफ 90 डिग्री माइनस जेड इज इक्वल टू कॉस ऑफ एक्स एंड कॉस ऑफ पी। शुभ्रांशु, विद मी? हाँ सर। हाँ सर। ओके जी, तो ये आ गया कॉस ऑफ जेड इज इक्वल टू कॉस ऑफ एक्स कॉस ऑफ पी। क्या निकालना है जी? कॉस ऑफ एक्स, तो कॉस ऑफ एक्स इज इक्वल टू कॉस ऑफ जेड अपॉन कॉस ऑफ पी इज इक्वल टू कॉस ऑफ जेड, कितना है 84 डिग्री 12 मिनट्स डिवाइडेड बाय कॉस ऑफ पी, पी छोटा पी कितना है जी 110 डिग्री 20 मिनट्स। कैलकुलेटर में डाल के कॉस इनवर्स करके एक एक्स की वैल्यू बता दीजिए। 106 degrees, 54.4. 106 डिग्रीज 54.4 मिनट्स। हाँ जी, बढ़िया। Yes. आओ, ओके जी, अब निकालना है मुझे ये लास्ट वाला बचा हुआ। ओके, 90 माइनस पी कैसे करा जाए जी? किसको मिड पार्ट लिया जाए? 90 minus p को मिड पार्ट लेके adjacent 10. एडजेसेंट कैसे भाई? एक्स लेना पड़ेगा ना उसमें, एक्स तो मैंने निकाला है। मुझे तो जो क्वेश्चन में दे रखी है दो वैल्यूज वो यूज करनी है। कैपिटल पी निकालना है, ये वाला निकालना है, ये वाला। अब इसके लिए ये दो वैल्यूज जिसपे ब्लैक मार्क लगा हुआ है वो यूज करके निकालनी है। कैसे करूं? इसको अगर मिड पार्ट ले लूं पी को, तो ये दोनों अपोजिट हो जाएंगे। Yes, sir. टी को मिड पार्ट, हाँ जी, टी को Yes, sir. मिड पार्ट लेके हाँ, तो ये देखो साइन ऑफ मिड पार्ट इज इक्वल टू कॉस अपोजिट कॉस अपोजिट। ऑलराइट, तो साइन ऑफ मिड पार्ट क्या लिया है इसमें हमने? साइन ऑफ पी छोटा पी इज इक्वल टू कॉस 90 डिग्री माइनस पी कैपिटल पी इंटू कॉस 90 डिग्री माइनस स्मॉल जेड। ओके, तो ये आ गया आपका साइन ऑफ पी इज इक्वल टू साइन ऑफ कैपिटल पी इंटू साइन ऑफ छोटा जेड। निकालना क्या है? कैपिटल पी, तो साइन ऑफ कैपिटल पी इज इक्वल टू साइन ऑफ छोटा पी
डिवाइडेड बाय साइन ऑफ छोटा z इज इक्वल टू साइन ऑफ छोटा p 110 डिग्री 20 मिनट्स अपॉन साइन ऑफ छोटा z 84 डिग्री 12 मिनट्स। कैलकुलेटर में डाल के साइन इनवर्स करके b की वैल्यू बताइए। 70 डिग्रीज 28.7 कितना? 70 डिग्रीज 28.7 70 डिग्रीज 28.7 मिनट्स। सर आंसर मैच हो रहा है ना? यस सर एक ओके। बात बताइए सर, जो हम कैलकुलेट कर रहे हैं, जैसे हम्म एक्स कैलकुलेट किया, बड़ा एक्स, ओके तो सर आप कह रहे हो कि जो क्वेश्चन में दे रखा था उसी से बाकी वैल्यू निकालनी है, लेकिन जो जी। आंसर निकाल रहे हैं उसको सर्कल में डाल के हम हम्म निकाल सकते हैं ना बाकी। अब हाँ जैसे बताता हूँ मैं। जैसे इसमें बड़ा एक्स हमने पहले निकाल दिया था, ठीक है, तो 90 माइनस बड़ा एक्स 105 निकाला ना सर, हम्म और छोटा जेड दे रखा है, हम्म तो छोटा एक्स अपोजिट में आ गया, तो कॉस उसमें नहीं कर सकते हम्म थे? हम्म तो हाँ, जो आप कह रहे हैं ना कि जो वैल्यू हमने निकाल ली एक बार उसको यूज कर हम्म लो, उसमें क्या हो गया है ना। हम्म तो उसमें दो दिक्कतें हैं। पहली दिक्कत ये कि जस्ट इन केस जो आपने निकाली है वैल्यू उसमें आपने कोई मिस्टेक कर दी तो आगे हम्म की सारी वैल्यूज में आप मिस्टेक कर दोगे। हाँ ये तो है। ठीक है, तो टू अवॉइड दैट, है ना, जो हम्म दे रखा है क्वेश्चन में सारी वैल्यूज इंडिपेंडेंटली निकालनी आंसर है ना, सेम बिकॉज आएगा सर? हाँ आंसर सेम आएगा? हाँ आंसर विल बी हाँ ऑलमोस्ट सेम हाँ ओनली। सेम आंसर में इतना फर्क नहीं होगा एक्चुअली, उसमें हल्का सा डिफरेंस होगा क्योंकि वही है, डेसिमल में आप कितना डाल रहे हो उसमें ना, डिग्री डेसिमल हम्म में जो आई है आपकी निकल के, अब आप उसमें कितना डाल रहे हो उसके हिसाब से वो एक्यूरेसी हल्का फुल्का वो डेसिमल में ऊपर नीचे होगा। जबकि जो आप ये क्वेश्चन में वैल्यूज दे रखी हैं वो आप यूज हाँ करोगे तो वो एकदम एग्जैक्ट मैच होगा आपका आंसर। ठीक।